हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि जो जैव विविधता है उसका लॉस किस प्रकार से होता है। तो जो जैव विविधता है इसको कितना लॉस हो रहा है इसको नापने के लिए, इसको मेज़र करने के लिए IUCN जो है उसने एक लिस्ट जब बनाई है और IUCN की जो लिस्ट थी वो 2004 में तैयार की गई। इन जनरल अगर हम लोग देखें तो जो पैसिफिक आइलैंड है उसमें लगभग 2000 स्पीसीज़ जो थी नेटिव बर्ड्स की वो गायब हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो ये जो IUCN ने जो रेड लिस्ट बनाई उसमें सबको अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज किया, जैसे कि 338 टाइप के वर्टिब्रेट्स, 369 इनवर्टिब्रेट्स, 87 टाइप के प्लांट्स लगभग पिछले 500 सालों में गायब हो चुके हैं। इसमें से कुछ जो एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत जल्दी ही गायब हुए हैं, जैसे कि मॉरिशस से डोडो गायब हुआ, इसका शिकार जो है मांस के लिए किया जाता था। वहीं पे क्वग्गा जो है अफ्रीका से और थैलेसाइन ऑस्ट्रेलिया से, सेटलर सी काऊ जो है रसिया से गायब हो गया। और उसी प्रकार से 3 जो सब स्पीसीज़ थी वो इनकी बाली, जवान और कैस्पियन, ये जो है टाइगर की जो स्पीसीज़ थी वो जो है गायब हो चुकी हैं। हम लोग को ये भी मालूम है कि भारत से जो चीता है वो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है और इसको जो है बचाए जाने के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो पिछले अगर लोग 20 सालों की बात करें तो लगभग 27 स्पीसीज़ ऐसी हैं जो कि गायब हो चुकी हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो ग्रुप है वल्नरेबल है वो ग्रुप है हमारा एम्फीबियंस का, जिसकी लगभग 15,500 स्पीसीज़ थी वर्ल्ड वाइड जो कि एक्सटिंक्शन की कगार पे पहुंच चुकी हैं। लगभग 12% जो है बर्ड की स्पीसीज़ और 23% मैमल की स्पीसीज़, वहीं पर 32% जो है एम्फीबियन की स्पीसीज़ के साथ साथ 31% जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज़ जो हैं वो थ्रेट की कंडीशन में हैं, वो ख़त्म होने की, समाप्ति की कगार पर पहुंच रही हैं। इकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने वार्न किया है कि फिर अगले जो है 100 सालों में लगभग वर्ल्ड से आधी स्पीसीज़ जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसका लॉस किस लिए होता है, किस प्रकार से किस क्षेत्रों में होता है। तो सबसे पहला होता है प्लांट प्रोडक्शन, दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो लोअर्ड हो जाना, इन्वायरमेंट में कोई कंडीशन आ गई जैसे सूखा पड़ गया। इसी प्रकार से वेरिएबिलिटी जो होती है इकोसिस्टम में, जैसे कि प्लांट प्रोडक्टिविटी में कोई पेस्ट लग जाना या कोई डिजीज़ आ जाना, इनको बियर ना कर पाना, मैनेज ना कर पाना भी एक कारण होता है। तो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस के। इसमें जो है ज़्यादातर जो होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होते हैं। इसको जो है 4 मेजर कॉजेज़ हैं जिसको द इविल क्वार्टेट कहा जाता है। इसमें जो पहला है वो होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस का मतलब होता है, हैबिटेट का मतलब होता है वो आवाज़ जहाँ पर कोई जीव जंतु या पेड़ पौधा रहता है, अगर वो नष्ट हो जाएगा तो जो है वहाँ पर पाई जाने वाली जो स्पीसीज़ है पेड़ पौधों की वो भी जो है प्रभावित होंगी। तो 14% ऑफ द अर्थ जो था लैंड सरफेस का वो जो है रेन फॉरेस्ट कवर हुआ करता था किसी समय में, जो कि अब सिकुड़ करके सिर्फ 6% रह गया है। इस प्रकार से जो काफ़ी तेज़ी से जो एरिया है, जो जंगल का एरिया है वो समाप्त हो रहा है। जो अमेजन फॉरेस्ट है हमारा, ये जो है लंग ऑफ द प्लेनेट कहलाता है। इतनी ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करता है कि इसको लंग ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है। और लगभग मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ जो हैं यहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको साफ़ किया जाता है सोयाबीन की खेती करने के लिए। और इस प्रकार से जो है उनका जो हैबिटेट होगा, नेचुरल हैबिटेट होगा, वो एनिमल का नष्ट हो जाएगा और फिर वो
आपने सुना होगा कि जो तेंदुए हैं या जंगली जानवर हैं वो भाग करके शहरों में आ जाते हैं, तो एक्चुअल में जब उनका हैबिटेट लॉस होता है तो वो इधर उधर शेल्टर ढूंढते ढूंढते जो है वो शहरों में पहुंच जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, बस्तियों में घुस जाते हैं या कस्बों में चले जाते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए या शेल्टर ढूंढने के लिए। इसी प्रकार से हैबिटेट लॉस होने से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो बुरी तरह से प्रभावित होती हैं, मैमल्स भी प्रभावित होते हैं। दूसरी जो वजह है वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अतिदोहन। तो जो हमारी प्रकृति है, इन्वायरमेंट है, वो हमारी ज़रूरतें, हमारी नीड को पूरा करने के लिए तो सफिशिएंट है, मगर जो ग्रीड है उसको पूरा करने के लिए हमारी धरती नहीं है। अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का, तो स्पीसीज़ जो है इस वजह से 500 सालों में बहुत सारी जो स्पीसीज़ थी जैसे कि सेटलर सी काऊ या पैसेंजर पिजन, ये जो है इंसानों के द्वारा मार करके खा करके उसको ख़त्म कर दिया गया। और ये जो है थी इसी प्रकार से मैरीन फ़िश हुआ करती हैं, जो कि मैरीन फ़िश जो है वो भी एक्सटिंक्शन के कगार पे पाई जाती हैं। कुछ जो है होती हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से समाप्त हो रही हैं। इसमें एलियन स्पीसीज़ इन्वेजन होता है। एलियन स्पीसीज़ का मतलब होता है वो स्पीसीज़ जो कि बाहर की है, एग्जोटिक है, वो कहीं और से आ गई है और वो जो वहाँ की नेटिव स्पीसीज़ होती है उसको रिप्लेस करती चली जाती है। इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है नील पर्च, जो कि लेक विक्टोरिया सी में जब आई तो वहाँ पर जो पाई जाने वाली 200 स्पीसीज़ जो थी वो चिचाइल्ड फिश की, वो उस लेक से गायब हो गई, समाप्ति की कगार पे हो गई। इसी प्रकार से हम लोग प्लांट्स की अगर बात करें तो हम लोग जो है कैरेट ग्रास, जिसे पार्थीनियम कहा जाता है, लेंटाना कैमारा जो कि फॉरेस्ट या बाकी जगह पर पाई जाती हैं, ये बाकी इसके अलावा ये जिस जगह पे होती हैं ये वहाँ की जो लोकल स्पीसीज होती पूरी तरह से उनको हटा देती हैं। इनको स्वीपर ग्रास भी बोला जाता है। और उसी प्रकार से जो नदियाँ हैं वहाँ पर अफ्रीकन कैटफिश जो है उसने जो इंडिजिनस कैटफिश थी उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया है। अगली चीज़ होती है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन वो टर्म है कि जब एक स्पीसीज़ गायब होगी तो उससे जो रिलेटेड जो दूसरी स्पीसीज़ होगी वो भी उसके साथ साथ ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई बड़ी फिश में समाप्त होगी तो उसके साथ उसके ऊपर जो प्रीडेटर फिश है वो भी धीरे धीरे मरने लगेगी। जैसे कि और भी जो प्लांट पॉलिनेटर होते हैं, अगर किसी जो है किसी प्लांट की बात करें तो प्लांट के जब ख़त्म होगा तो उसके ऊपर जो है प्लांट पॉलिनेटर और ये सारी चीज़ें भी वहाँ से धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी अगर वो सिर्फ उसी स्पीसीज़ पर जिंदा रहती हैं तो। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सबसे पहली बात है कि क्यों करना चाहिए, क्या ज़रूरत है। तो इसको हम लोगों ने दो ब्रॉडर कैटेगरी में बांटा है। एक है नॉर्मली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट, जिसमें ये हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, हम जो ह्यूमन है वो जो क्रॉप्स हैं या जो है जो फूड होता है वो हम लोग नेचर से प्राप्त करते हैं, चाहे वो सीरियल्स हों, पल्सेस हों, फ्रूट्स हों, फायरवुड हो, फाइबर हो या कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हों जैसे कि टेनिन है, लुब्रिकेंट, डाई, रेजिन, परफ्यूम, ये और इसके अलावा मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि हमें प्लांट से प्राप्त होती हैं। 25% जो हमारी मेडिसिन हैं वो लगभग 25,000 स्पीसीज़ जो प्लांट की होती हैं उनके द्वारा बनाई जाती हैं। और पता नहीं कितनी स्पीसीज़ है जो कि अभी हमें लोग को जिनकी जानकारी भी नहीं है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगर ढूंढी जाएंगे तो बहुत सारी ऐसे स्पीसीज़ होंगी जिसमें से बहुत सारी मेडिसिन बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार से जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इनका और जो रिच बायोडाइवर्सिटी होती है उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। दूसरा होता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, जिसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत जो हमारी जैसे कि अमेजन का जो फॉरेस्ट है वो हमें शुद्ध हवा देता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे जो हमें इंटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं वो हमको प्राप्त होते हैं। इंटेंजिबल बेनिफिट्स वो होते हैं जैसे कि
पहले अगर टेंजिबल की बात करें तो ये जो ऑक्सीजन है, अगर जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के सिलेंडर हमें खरीदने पड़ते हैं। ये ऑक्सीजन जो है हमें जो इन्वायरमेंट है वो मुफ्त में दे रही है। साथ ही साथ पॉलिनेशन हो रहा है, इकोसिस्टम जो कि बीज होती हैं, बर्ड्स होती हैं, बैट होते हैं, ये सब हमें लोग को प्रोवाइड कर देते हैं। इंटेंजिबल बेनिफिट्स वो होते हैं जिनको कि हम लोग जो है उसको जिसको हम लोग छू नहीं सकते या हम लोग जिसकी क्वांटिटी तय नहीं कर सकते, वो सब इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं। जैसे कि एस्थेटिक प्लीजर, जब आप किसी साल के जंगल से जाएंगे तो वहाँ पे जो उसकी खूबसूरती होगी देखते बनेगी। या आप जो है नैनीताल में फूलों की वादियों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे फूल खिले हुए दिखाई देंगे, या किसी कोयल की आवाज़ आपको जो सुनाई देगी। तो इनको जो है पैसों में नहीं बांटा जा सकता। ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं। एथिकल इश्यूज़ की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी जो होती है, बहुत सारे मिलियंस जो है बहुत लगभग मिलियंस ऐसे प्लांट और एनिमल होंगे, माइक्रोब्स होंगे जो कि हमारे प्लांट में जो कि जिनकी स्पिरिचुअल जो है महत्व उनका कहा जाता है। और जो ऐसे जो प्लांट हैं या एनिमल हैं, इनको बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दूसरा टर्म है कि हम लोग कैसे बचाएं, तो एक है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ है उसको उसी की जगह पर प्रोटेक्ट कर देना। जैसे कि लायन है, वहीं पर ब्रीडिंग करता है, वही उसका हैबिटेट है, उसी जगह को घेर दिया जाना। या गेंडा है, या और भी बहुत सारे जो बाघ हैं, टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, एलिफेंट रिजर्व पाए जाते हैं, तो वो इन जगहों में जो है उसी जगह पर उसको कंजर्व करना इन सीटू कंजर्वेशन है। और वहीं पर किसी स्पीसीज़ को उठा करके दूसरी जगह पर ले जा करके उसको प्रिजर्व करना, उसको जो है आगे उसको बचाना, उसका संरक्षण करना, ये जो होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। इन सीटू कंजर्वेशन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। उसकी वजह क्या है कि इन सीटू कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, और इसको एक कॉन्फ्लिक्ट की तरह समझा जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ये नहीं दिखाई देते। और इस वजह से बहुत सारे जो देश होते हैं वो क्या करते हैं, इकोनॉमिकली ये फीजिबल नहीं होते। तो इस वजह से जो है उनको जो फॉरेस्ट हैं उनका किसी दूसरे अन्य चीज़ों में प्रयोग कर लिया जाता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाने में। हालांकि जो पूरा विश्व है इसको जो है इसको लेकर के कंसर्न है, और बहुत सारी जगहों पर हॉट जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ पर स्पीसीज़ की जो रिचनेस है, नंबर ऑफ स्पीसीज़ है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 25 जो है बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज़ हॉट स्पॉट पहले रिकॉग्नाइज किए गए थे, अब कुल मिला के 34 हॉट स्पॉट हैं। भारत में वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालयन रीजन है जो कि लगभग ये जो है क्या करते हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ को कंजर्व करने का काम करते हैं। ये जो हॉट स्पॉट हैं पूरी पृथ्वी का 2% एरिया घेरते हैं, मगर ये 30% स्पीसीज़ को बचाने का काम करते हैं। भारत में इस समय 14 बायोस्फीयर रिजर्व और 90 नेशनल पार्क जो आपकी बुक में दिया हुआ है, हालांकि अभी बढ़ के 100 हो चुके हैं, 100 से ऊपर हो चुके हैं, और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो कि इस समय पाई जाती हैं। वहीं पर कुछ सैक्रेड ग्रुप्स होते हैं, पवित्र स्थल होते हैं जिनको जाना, जहाँ पर किसी प्रकार की एक्टिविटी करना जो है अनुचित माना जाता है। इसमें जैसे वेस्टर्न घाट, अरावली हिल्स, मेघालय हिल्स, और मध्य प्रदेश में जो है चंदा, बस्तर, सारगुजा, इस तरह की जो जगहें होती हैं इनको जो है सैक्रेड प्लेस माना जाता है, और यहाँ पर किसी प्रकार की पेड़ पौधे या जानवरों को नुकसान ना पहुँचाया जाए, इस तरह से किया जाता है। एक्स सीटू कंजर्वेशन वो कंजर्वेशन है जहाँ पर वो स्पीसीज जो कि विलुप्त होने वाली है उसको उठा करके किसी दूसरी जगह पर, जैसे कि आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है, या हाई इंटेंशन यूनिट आजकल जो होने लगी हैं वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक्स सीटू कंजर्वेशन में जो है स्पीसीज़ को, जो एनिमल है उसको जूलॉजिकल पार्क में, जूज़ में, और पेड़ पौधों को बॉटनिकल गार्डन में ले जाया जाता है और वहाँ पर उसको कंजर्व किया जाता है। हालांकि अब जो टेक्निक डेवलप हुई है उसमें क्या करते हैं कि जो है ओवा और स्पर्म
को फ्रीज कर लिया जाता है इसको क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक से। तो इससे ये लंबे समय तक का इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, आगे चल कर के भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो टेक्निक है वो प्लांट्स में एनिमल में दोनों में क्रायो प्रिजर्वेशन की इस्तेमाल की जा रही है। बायोडाइवर्सिटी को लेकर के बहुत सारे सम्मेलन होते रहते हैं, जैसे कि रियो डी जेनेरियो में 1992 में सम्मेलन शुरू किया गया था जिसको अर्थ समिट कहा जाता है, और इसको 20 साल के बाद फिर से जोहान्सबर्ग में किया गया साउथ अफ्रीका में, जिससे कि जो जैव विविधता है उसको बचाया जा सके। पूरे वैश्विक स्तर पर ये प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू।